सिंह राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, समय के अनुसार तुरंत फैसला लेने की भी कोशिश किया करें और थोड़ा सा इस समय अपने अहम पर काबू रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी वजह से कई बार आपके मान सम्मान में कमी आ जाती है। घर के बड़े सदस्यों का सम्मान करें और उनकी बातों को मानने का प्रयास करें। दोस्तों, आपका रिश्तों के प्रति सम्मान आपसी संबंधों को और मजबूत करेगा। बच्चों के सामने आप अच्छे माता पिता साबित होंगे। अपने कामों से संबंधित योजनाओं पर सोचने विचारने से आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। ऑफिस में कुछ राजनीति जैसा माहौल बन सकता है, लेकिन आपने इस समय किसी भी राजनीति में नहीं पड़ना। व्यापार के काम व्यवस्थित बनेंगे, लेकिन पैसों के लेन देन को लेकर कोई छोटा मोटा विवाद जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। वो अपने कोशिश करना है कि ऐसी कोई भी स्थिति पैदा ना हो। दोस्तों, इस समय किस्मत साथ दे रही है। आप खुद को आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर सकते हैं। लेन देन के मामले में लापरवाही करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही इस समय किसी भी तरह का जोखिम लेने से भी बचे। भावुक होना और हद से ज्यादा दया दिखाना आपकी कमजोरी है। इन चीजों पर काबू रखना जरूरी है। कुछ लोग आपकी इन बातों का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। सजग होकर चलें। नौकरी में आपके कामों की तारीफ हो गई और अच्छे संबंध भी बनेंगे, लेकिन काम का कुछ बोझ ज्यादा रह सकता है। व्यापार के काम समाने ही रहेंगे, हालांकि आपके प्रयासों से कुछ सुधार जरूर आएगा, इसलिए धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी नई तकनीक का इस्तेमाल करना समझदारी साबित होगी। दोस्तों, यदि कोई काम रुका हुआ है, लंबित है, तो अगर आज के दिन आप कोशिश करने प्रयास करेंगे तो वो काम पूरा हो सकता है। हालांकि मेहनत ज्यादा लगेगी। मीडिया या मार्केटिंग से संबंधित ज्यादा जानकारी हासिल करें। किसी भी मुश्किल हालात में सोचने विचारने से आपको नकारात्मक स्थिति से निकलने में मदद मिलेगी। सिंह राशि के दोस्तों, यह परिवर्तन का समय है, क्योंकि ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में भी बदलाव ला सकता है। धन, कैरियर, प्रेम, दोस्ती में भी बदलाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपको धैर्य, समझ और सावधानी से सभी काम करने पड़ेंगे। शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके भाग्य दृष्टि पर है। इस बात का आपने ध्यान रखना होगा। दोस्तों, बार बार आपको कहा जाता है आपकी राशि के स्वामी सूरज हैं। सूरज को मजबूत करते हुए आप आगे बढ़े। ये अक्टूबर का महीना, बचे हुए 15 दिन जो काफी महत्वपूर्ण है। इस समय सात्विक रहने की जरूरत है। ज्यादा उठक पटक ना ही करें तो अच्छा है। ज्यादा उतावलापन ना ही दिखाएं तो अच्छा है। धार्मिक प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ें। ग्रह परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। धार्मिक कार्यों में थोड़ा ज्यादा दिलचस्पी दिखानी होगी। बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। सही दिशा में प्रयास करने चाहिए। इस समय आप अगर किसी का सहयोग भी लेना पड़े तो जरूर लें, क्योंकि सहयोग मांगे इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप मजबूत बने रहना चाहते हैं। सहयोग लेने में परहेज बिल्कुल ना करें। बिना सहयोग के आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक बात अपने दिमाग में बिठाकर चलें। यदि आप इस समय
आप अपने ही सपनों को लेकर उत्साहित नहीं तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। अपना काम संभालने, अपने प्रयासों को परिणामों से मापें, अपनी ऊर्जा, समय और अपने क्रियाओं को योजना बनाने और उसे पूरा करने में लगाएं। इस समय आप खुद को कम आंक कर चल रहे हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम हैं। आपको आज के समय में काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, खुद को जो दूसरे नहीं करेंगे, ताकि कल अब आप वो चीजें पा सकें जो दूसरे के पास नहीं होंगी। क्योंकि आप अपना जीवन नहीं जी रहे, अपने सपने नहीं जी रहे, बल्कि किसी बेवजह के डर को जी रहे हो। सबसे पहले आपको इस डर को अपने से दूर करना होगा। इस समय मायने रखता है आपकी मानसिक शांति, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपका कैरियर और उसे नए सिरे से शुरू करने की आपकी क्षमता। कुछ ऐसा पाने के लिए जो आपने पहले कभी नहीं पाया, अब आपको ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो पहले आप कभी नहीं रहे। सिंह राशि का दोस्तों, आप यह क्यों नहीं मानने को तैयार कि सिंह राशि वालों, आपके पास कुछ खास है, आपके भीतर महानता है। आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक कर जाने की क्षमता के आप मालिक हो। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है, जो आप पता नहीं क्यों नहीं समझना चाहते। दोस्तों, जीवन में चीजें आपके लिए तब तक नहीं सुधरेगी जब तक आप खुद को नहीं सुधारते। जीवन में आपको जो उपहार मिलते हैं वह आपसे सर्वश्रेष्ठ प्रयास मांगते हैं, केवल अच्छी इच्छाएं नहीं। चाहे आप इस समय किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हैं, यह जरूर जानने की जरूरत है आपको कि ये चुनौतियां स्थायी नहीं हैं। ये बीतने के लिए आई हैं, जाने के लिए आई हैं, बहुत जल्दी रुखसत हो जाएंगी। सफलता कुछ सरल आदतों का नाम है जो रोजाना निभाई जाती है। इस समय सिंह राशि वाले दोस्तों को नकारात्मक के लगातार खिंचाव के कारण खिलाफ एक तीव्र और आजीवन लड़ाई लड़नी होगी। अगर आप ढीले पड़ गए तो यह आपकी सारी मेहनत छीन लेगी, निगल जाएगी आपकी मेहनत को, कड़ी मेहनत को। इस समय आप आसान जीवन की उम्मीद या कामना ना करो। इस समय तो आप खुद को बेहतर बनाने की कामना करो, प्रयास करो। कम समस्याओं की चाह मत करो, अधिक कौशल की चाह करो। कम चुनौतियां मत चाहो, इन चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक ज्ञान और अधिक उत्साह की चाह बनाते हुए आगे बढ़ो। सिंह राशि के दोस्तों, पॉजिटिव रहो और वह सब करो जो आप कर सकते हैं। आप इस समय अगर अपनी योजनाओं पर काम करेंगे तो वह आपको सफल बनाएंगी। जो भी अच्छा आप बनाते हैं वह आपको और बेहतर बनाएगा। इस समय व्यक्तिगत जिम्मेदारियां लेनी जरूरी है। आप हालात नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को तो बदल ही सकते हो यदि आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। बदलना ही आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। बदलाव खुद को बदले। अपने काम से ज्यादा आप इस समय खुद पर ज्यादा मेहनत करें। यह ठीक है कि आप अपने मंजिल रातों रात नहीं बदल सकते, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं। आप अपनी दिशा इसी समय बदलने की कोशिश करें।
अगर जब आप वास्तव में कुछ पाना चाहते हो तो करना चाहते हैं और उसे हासिल करने की गहरी चाह रखते हैं तो आपको रास्ता कोई ना कोई खोज लेंगे जो आप चाहते हैं। जब आप उसे हासिल करने के लिए कदम उठाएंगे तो चमत्कार होंगे। बिना निर्णय लिए आप किसी तरह की भी प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी कहती है अपनी जरूरत मत लाओ बल्कि अपने बीज लाओ। सिर्फ जरूरतों से कुछ नहीं मिलना, बीज भी होने चाहिए। इसलिए आप तो अपने बीज को तैयार रखो ताकि उस मिट्टी में जब वो बीज जाएं तो उसका रिजल्ट आपके सामने आए। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग है, सच्चा प्रसंग है, सच्ची कहानी है। आजकल जो सिस्टम चल रहा है इसमें मार्केट में, समाज में, कलयुग का जमाना आ गया है। एक सच्ची घटना है दिल्ली की। एक घर से बहुत बदबू आती है। आस पड़ोस के लोगों को शक होता है और वो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आ जाती है। और जब वहां का गेट तोड़ा गया तो सब लोग अंदर के दरवाजे को तोड़कर जब कमरे में पहुंचते हैं तो जो सीन देखते हैं, छोटे दिल वाला तो वहीं बेहोश हो ही जाएगा। वहां पर बेड पर एक बुजुर्ग की लाश पड़ी है और उसके सारे शरीर पर जख्म हो रहे हैं। चूहों ने जगह जगह से उस लाश को खाया हुआ है, चूहों ने। अब पुलिस ने वहां कमरे की तलाशी ली तो एक डायरी मिली जिसमें उस व्यक्ति के बेटे का और बेटी का नंबर मिल गया। बेटा अमेरिका का एक नामी डॉक्टर था और बेटी दुबई के एक बहुत अमीर आदमी के साथ शादी हो रखी थी। पुलिस कर्मियों ने उस व्यक्ति के बेटे को फोन किया कि आपके पिताजी के साथ ये हादसा हो गया है, आप इंडिया आ जाएं और इनका दाह संस्कार कर दें अपने हाथों से। बेटा बोला पुलिस वाले को कि अब ये मर ही गए हैं तो दाह संस्कार आप ही कर दो, जो पैसा आप चाहिए मैं आपको बेच देता हूं। पुलिस वाले ने कहा नहीं, पैसे की बात नहीं है, आप आ जाइए। उसने कहा इनको जलाने के लिए मैं अमेरिका से अपना काम काज छोड़कर यहां हूं, क्या सिर्फ जलाने के लिए फ्लाइट पकड़कर यहां हूं? बेटे का जवाब था मैं नहीं आ सकता, आपने जो इस लाश के साथ करना वो कर लीजिए, मेरा कोई मतलब नहीं है। बेटी को फोन किया गया तो बेटी बोली कि मेरे तो पापा से कोई संबंध है ही नहीं, मतलब ही नहीं है, मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं तो शादी पर ही मिली थी पापा से। अब मेरे 2 बच्चे हैं और अपनी जिंदगी जी रही हूं, मेरा इन बातों से कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपने जीवन से बहुत आगे बढ़ चुकी हूं। अब मुझे अपने अतीत से कोई वास्ता नहीं, ये आप देखो आप कैसे करेंगे। उसने ये भी कहा कि आप मेरे भाई साहब को अमेरिका फोन कर लो। दोस्तों, माँ बाप को अकेला छोड़कर चाहे शोहरत के समुंदर पार कर गए तुम और तुमको लगता है कि जीत ली बाजी, सच तो ये है हार गए तुम। यह है कामयाबी कि बेटा बाप को भूल जाए और बेटी कामयाब हो गई तो बाप को भूल जाए। क्या यही कामयाबी है? ऐसी कामयाबी से नाकामयाबी ही ठीक है। दोस्तों, प्रसंग आपको इसलिए सुनाया है कि अगर माता पिता आपके साथ रहते हैं तो शनि की ढैया आपकी चल रही है, तो आप अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। उनकी सेवा नहीं कर सकते तो ये कोई बात नहीं, लेकिन आपकी वजह से उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर पिता आपसे नाराज हो गए तो आपका सूरज आपसे नाराज हो जाएगा। सूरज आपका राशि का स्वामी है और सूरज नाराज हो गया तो शनि देव फिर अपनी ढैया का कमाल दिखाएंगे। जीते जी दूरियां ना रखो, मरने के बाद तो जमीन आसमां का फासला हो ही जाता है। तो अपने माता पिता का ख्याल रखो। दोस्तों, जो नसीब का मामला है वो युवा लोगों को नसीब नहीं मानना चाहिए।
दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मैं भी तुक्का लगा रहा हूं। ठीक जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, किस्मत। नीति बहुत जरूरी है, और इसलिए कम उम्र के बाद, एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, सच में नहीं होता दोस्तों। पर इसका मतलब यह नहीं कि अब कुछ किसी और के हाथ में होता है सब कुछ ना। अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करने वाले कामयाबी पा लेते या कुछ भी बन जाते। जो हो सकता है, बड़ा आदमी बनने के लिए 10 लोग मेहनत की ओर बढ़ते हैं, उनमें से 8 कामयाब हो गए, 2 रह गए कामयाब होने से। पर यह नहीं हो सकता कि एक आदमी ने सबसे मेहनत ही नहीं की और वह बैठे बैठे सबसे कामयाब हो गया बिना मेहनत के। दोस्तों, नसीब देने वाला, इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर अपनी पूरी ताकत लगाएं, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। किस्मत, भाग्य, ये सब बुज़दिल लोग इसको मानते हैं। दोस्तों, समय पर सब होता है। समय पर जन्म, समय पर मृत्यु, समय पर सफलता, समय पर असफलता, समय पर सब होता है। कुछ भी समय के पहले नहीं होता। ऐसा जो जानता है कि विपत्ति और संपत्ति देवी योग है, समय आने पर घटती है, वह सदा संतुष्ट रहता है। फिर जल्दी नहीं, फिर अधैर्य नहीं। जब समय होगा फसल पकेगी, काट लेंगे। जब समय होगा सूर्य निकलेगा तो सूरज के दर्शन करेंगे, धूप सह लेंगे। जब रात होगी विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। सब छोड़ छाड़ कर डूब जाएंगे निंद्रा में। सब अपनों से अपने आप हो रहा है, और अब अपने से ही हो रहा है सब कुछ। अशांति तब पैदा होती है जब हम समय के पहले कुछ मांगने लगते हैं। हम कहते हैं कि जल्दी हो जाए। दोस्तों, दुनिया का असूल है कि जब तक काम है तब तक नाम है, वरना दूर से ही सलाम। आप ईमानदारी से अपने कर्म करते रहें, किसी चीज की आप चिंता ना करें। हर चीज अपने आप हो रही है। रोज सूरज निकल रहा है, शाम को छुप जाता है, फिर चांद आ जाते हैं, फिर तारे आ जाते हैं, फिर चांद कभी छोटा हो जाता है, कभी पूर्णमासी का चांद हो जाता है, कभी अमावस में छुप जाता है। ये सारी चीजें हो रही, हर चीज लगी हुई है अपने काम पर। लेकिन मनुष्य कहता है कि मैं भाग्य और किस्मत के सहारे ही अपने आप को बना लूंगा। तो दोस्तों, नहीं। ठीक है, भाग्य किस्मत का भी कोई रोल होता होगा, लेकिन कर्मों का फल आपको मिला। कृष्ण जी की सारी गीता एक बात समझाती है कि परमात्मा जो कराए बेशर्त, युद्ध कराए तो युद्ध, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, तुम बीच में ना हो। तुम्हारा निर्भीत होना परिपूर्ण हो। तुम चुनो ना, तुम्हारा होना चुनाव रहित। तभी तुम समर्पण किए, अन्यथा तुमने समर्पण नहीं किया। तो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ, उसके अनुग्रह में चले जाओ, उसके शरणागत चले जाओ। फिर अर्जुन की तरह वो आपकी रथ की लगाम थाम लेंगे
चिंता ना करो, आप तो बस भगवान की रजा में राजी हो जाओ, सब अपने आप ही होता चला जाएगा। सिंह राशि के दोस्तों, आप अपने जीवन के मालिक हो। आप अपने जीवन को अपने ढंग से जीना, आप हो, और आप इसकी फिक्र मत करना कि लोगों का मत क्या है। लोगों के मत की फिक्र की तो वो तुम्हें पागल बनाकर छोड़ेंगे। जिसने लोगों के मत की फिक्र की वो व्यक्ति दो कौड़ी का होकर मरता है। जिंदगी एक दिन की, 2-4 दिन की, उसे ऐसे जियो। जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम उसे मिले हो। हंसो, खेलो और मजे करो, ध्यान करो, हंसते खेलते ध्यान करो। वैसे ही लोग बहुत उदास हैं और तुम और उदासीन होकर बैठ गए। अब और उदासीनों को यह पृथ्वी नहीं सह सकती। अब इस पृथ्वी को नाचते हुए गाते हुए ध्यान ही चाहिए। इसलिए थोड़ा सा ध्यान किया करो। जिंदगी जियो, मौज लो। कल का क्या पता कल क्या होगा। सबर कभी मत खोना, उम्मीद कम रखना। उम्मीद से ज्यादा खुशियां मिलेंगी। सबको मालूम है हम सब एक दिन मर जाएंगे। यह हकीकत जानते हुए भी इंसान एक दूसरे का जीना हराम कर देता है। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन अपने तरीके से जियो, तुम्हारी सारी धन दौलत धरी की धरी रह जाएगी। मौत एक झटके में सब कुछ छीन लेती है। हमारा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। मान लिया तो मस्त, वरना कष्ट ही कष्ट। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। आप तो अपने आप में मस्त रहो, दूसरों का क्या वो तुम्हें देखकर वैसे ही दुखी होते रहेंगे। दोस्तों, लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज मिलती है, बस जीना आना चाहिए। जहां बिना खोए कुछ नहीं मिलता, क्योंकि स्वर्ग भी मौत मांगता है, तब मिलता है। एक छींक की तरह आएगी मौत, रुमाल जेब में पड़ा ही रह जाएगा। मरने के बाद जब हम परमात्मा के पास जाएंगे तो गर्व से कह सकेंगे कि जब तक जिए जी भर के जिए, अपनी मौज में जिए, आखिरी सांस तक जिए। मौत का कभी भी OTP आ सकता है किसी को भी, क्योंकि सबका रिटर्न टिकट है, बस तारीख उसमें डलना बाकी है। इसलिए दोस्तों, जब तक जिंदा हो एंजॉय करो। जिंदगी को बर्बाद करने वाली धुनों को बजाना बंद कर दो। क्षण भर की जिंदगी है, अपनी मौज में जियो। जरूरी नहीं कि आप सबको पसंद आए। जिंदगी ऐसी जियो जो आपको पसंद आए। तो दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से आपको बताया गया। रोजाना ही आपके समक्ष हम राशिफल लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि श्री राधेश्याम मंदिर परिवार आपकी तरफ से आपके परिवार के लिए, आपकी सुख शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके कर्ज के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की विवाह शादी में विघ्न आ रहा है उसके लिए अरदास लगाएं श्री राधेश्याम मंदिर परिवार के लोग, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, ये 3 चीजें आपने हमें भेज देनी है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो आपके लिए सुबह और शाम आपके परिवार की सुख शांति के लिए मंदिर में अरदास लगाई जा रही है। बहुत से सिंह राशि वाले दोस्तों के नाम आए हैं पिछले 1.5-2 साल से, उनकी भी अरदास लगी है, उनको फायदा भी हुआ। आप भी जरूर फायदा उठाइए इसका। दोस्तों, ये बिल्कुल निःशुल्क है, निःशुल्क है। इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना, कोई शुल्क नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। बस आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान हमें भेज देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपकी अरदास लग जाएगी। नंबर 9315336907 9315336907।
इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करें, व्हाट्सएप नंबर है, आप भेजें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।